गूगल थ्रू स्कूल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये एक तरह के हमारे नोट्स समझ लें। कंटेंट्स दिया गया कि कौन कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट। गूगल थ्रू स्कूल वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट पे आके यहाँ पे जो है वो हमने आना है बूटस्ट्रैप के ऊपर। ये पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बूटस्ट्रैप जो है ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। और इसमें जो है वो ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम बोलते हैं कॉलम्स को। कॉलम्स के अंदर जो है वो तो आपका जितना भी डिज़ाइन है, कुछ भी आप लगा रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं, वो टोटली इसी की ब्याह पे बनता है, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें जो ग्रिड सिस्टम कॉलम्स को कहते हैं, टोटल 12 कॉलम्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जो है वो इसका जो कॉलम हम कंसीडर करते हैं वो कॉल डैश एल जी डैश 12 वो रखा जाता है। मैंने आपको बताया था टोटल इसमें 12 कॉलम्स होते हैं। तो आप लोग एक कॉल डैश एल जी डैश 12 ये यूज़ करते हुए बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप रख लें एम डी के अंदर, कॉल डैश एम डी 4 या 6 जो भी है। लेकिन उसमें आपने प्रॉपर डिव को क्लोज भी करना होता है, तब ये कॉलम सही तरह अप्लाई होते हैं। टेबल्स का हमारा हो गया था, उसके बाद इमेजेस का भी हो गया था, उसके बाद बटन्स का भी हमारा हो गया था, उसके बाद जो है वो फॉर्म्स के बारे में भी हमने कल पढ़ लिया। उसके अंदर ये कुछ मेन मेन चीज़ें हैं। दो किस्म के फॉर्म्स होते हैं, तीन किस्म के। एक वर्टिकल फॉर्म होता है जो डिफ़ॉल्ट है, ये वाला जिस तरह हमने ये बनाया था। और उसके बाद वर्टिकल फॉर्म होता है और इनलाइन फॉर्म होता है। और नेक्स्ट आ जाएं तो इसमें जो है वो आपके यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। उसमें एक ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। दूसरा उसमें एक ब्लॉक सा बना होता है, और उसी के अंदर ही हमने जैसे कोई डिव है या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह कोई पिक्चर है, तो एक ही लाइन में 4 पिक्चर्स शो करवाई हुई हैं, वो उस डिव के ज़रिए हम शो करवाते हैं। और बाकी इसका मेथड यही है कि आपने इसका सीडीएन लगाना होता है। जैसे ये वाला है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और इसको जो है वो कंट्रोल सी कर दिया। ये सीडीएन जो आपने लगाना होता है। और फिर आपने अपनी फाइल जो होती है जिसमें आपने वर्किंग की हुई है, वर्किंग आप लोग कर रहे हैं, उसके अंदर पेस्ट कर देना होता है इस तरह से। उसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है वो आपके पास आउटपुट आ जाती है, जो भी आपने परफॉर्म किया होता है। पीएचपी के लिए सबसे पहले आ जाए। इसमें जो है पीएचपी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब ये सर्वर साइड की लैंग्वेज है। डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, वेब एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। पीएचपी इज़ ए वाइडली यूज फॉर फ्री एंड डिफिकल्ट अल्टरनेटिव टू कंपीटिटर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट। इसके बाद आगे क्या है, आगे जो है वो इसकी एक्सरसाइज। इसमें अब जैसे पीएचपी का इंट्रो देखें, इंट्रो में ये है। पीएचपी को समझने के लिए पहले आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप पीएचपी है क्या। पीएचपी इज एन एक्रोनिम फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका जो मेन नाम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके अलावा PHP is a widely used open source scripting language. PHP script are executed on the server. सर्वर साइड जो है बगैर सर्वर के इसकी आउटपुट नहीं आती, जैसे हम HTML वगैरह की कर रहे हैं ना, इसी तरह से PHP की नहीं आती है। PHP is a free to download and use। और उसके बाद फिर आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल इनफ टू बी एंड it is powerful enough to be at the core of the biggest blogging system in the web, वर्डप्रेस। मतलब इसका जो मेन है ना, सबसे बड़ा फ्रेमवर्क कह लें वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोड नहीं करना होता है, जस्ट आपने उसमें
इसमें कुछ उसकी कमांड्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं। आप लोगों को भी कुछ लोगों को वर्डप्रेस का पता होगा, तो उसमें वेबसाइट्स बनती हैं। हमारे खैर फाइनली प्रोजेक्ट में तो वो अलाउ नहीं होता है, लेकिन वो एक ऐसा ये ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट इजीली उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। बाकी उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह खुद से करनी होती है। इट इज़ डीप इनफ टू रन लार्ज सोशल नेटवर्क्स. It is also easy enough to be a beginner's first server-side language. Next word is PHP file. PHP can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. PHP की जो फाइल होगी ना, मतलब जो डॉट PHP के साथ फाइल होगी, उसके अंदर आप CSS और HTML की भी कोडिंग कर सकते हैं. PHP code is executed in the server and the result is written to the browser as plain HTML. PHP files have extension. PHP की जो एक्सटेंशन है वो डॉट टाइप के नाम से होगी, और इसके अंदर जो है वो सर्वर के थ्रू कोड एग्जीक्यूट होगा और ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा जो भी आपने उससे आउटपुट लेनी होती है. और इसके अलावा और इसमें क्या है कि जनरेट डायनेमिक वेब पेज कंटेंट, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड ऑल एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर. PHP कैन कलेक्ट फ्रॉम डाटा. तो आप जो डाटा इंटर करते हो वो PHP के थ्रू आगे प्रोसेस होता है. PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़. कुकीज़ वो चीज़ होती है कि जो आपने लॉगिन किया होता है तो आपकी हिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है. उसी में दो चीज़ें होती है, एक कुकीज़ हैं और एक और यूज़ होता है. PHP can delete modify data in your database. PHP can use to control user access. PHP can encrypt data. मतलब आपका ये डाटा इनक्रिप्ट कर सकती है. उसके अलावा जो है ना वो ये टोटली इसकी सर्वर की यहाँ पे वर्किंग है. डाटाबेस इसमें MySQL यूज़ होता है PHP के साथ. और इसमें टोटल 4 कमांड्स हम यूज़ करते हैं: इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट. क्यूज भी इसको कह सकते हैं. SQL की टोटल ये 4 कमांड्स जो है ना वो इसके साथ यूज़ होती हैं. With PHP, you are not limited to output HTML. You can output images or PDF files. You can also output any text such as XHTML and XML. इसमें ये कह रहा है कि PHP के अंदर जो है ना वो आप अगर PHP की फाइल है डॉट PHP के साथ आपने सेव की है, तो उसमें आप HTML का कोड भी कर सकते हैं, CSS का भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं. तो जहाँ जहाँ PHP का कोड हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट शो करवा देगा. तो ये आपने इसका इंट्रो पढ़ना है. इसके अंदर इंस्टॉलेशन का है. तो इंस्टॉलेशन के वाले से मैंने आप लोगों को कहा था कि जैम सर्वर आप लोगों ने अपने पास करना है. जी, ये एक सब्जेक्ट है VU का, PHP के वाले से है, ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. तो PHP को सीखने के लिए हम थोड़ा सा इधर से पढ़ेंगे. ये काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है. काफ़ी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं. इंट्रोडक्शन टू PHP. PHP is a server scripting language and powerful tool for making dynamic and इंटरेक्टिव वेब पेजेस. अब इसमें ये बताया गया कि डायनामिक ये सर्वर साइड लैंग्वेज है और डायनामिक एप्लीकेशन या वेबसाइट्स वगैरह बनाने में यूज़ होती है PHP. ये इसके इंट्रो में ये चीज़ आ रही है. तो डायनामिक का मैंने आपको बताया था कि डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसमें यूज़र का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होता है. मतलब आपका जो LMS है ये एक डायनामिक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, डायनामिक वेब एप्लीकेशन है. तो ये आपकी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं. सबसे बड़ी एग्जांपल है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. तो इसमें का यही इंट्रोडक्शन होता है कि आप ID पासवर्ड लगाते हो तो आगे आपके पास आपकी स्टडी मटेरियल जो है ना वो सारा कुछ आ जाता है. PHP is a widely used free and efficient alternative to competitors such as Micro. ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. While PHP originally stood for personal homepage, PHP stand for personal homepage. It now stands for PHP hypertext preprocessor. दो इसका नाम है, एक इसका पर्सनल होम पेज है और दूसरा जो है ना वो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है. तो P से मुराद PHP है, H से मुराद हाइपर टेक्स्ट है और P से मुराद प्री प्रोसेसर है. ये जो चीज़ें हैं ये वाइवा के हवाले से हैं. इनको आप लोगों ने लाजमी जेर नशीन रखना है. इट इज़ पावरफुल इनफ टू बी एट कोर बिगेस्ट. ये वर्डप्रेस का अभी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है. व्हाट कैन डू, इसमें क्या क्या हो सकता है ये ऑलरेडी अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये वाले. उसके बाद
जो है वो PHP यूज़ की होती है। वाई PHP? PHP रन वेरियस प्लेटफॉर्म, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, OS X। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस ये भी यूज़ हो सकता है, तो हमने MySQL डेटाबेसेस में यूज़ करना है। PHP इज़ ए फ्री, PHP इज़ easy to learn and runs efficiently on the server side. PHP is free, runs on Linux which is free। मतलब इसकी जितनी भी सपोर्ट है सर्वर के साथ टोटली फ्री है, इसमें ऐसा कोई वो पेड कुछ भी नहीं है। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है, ये उसका ओपनिंग सिंटैक्स होता है। कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, PHP की जो स्टार्टिंग जैसे HTML का स्टार्ट करते थे इसीलिए इसी तरह से PHP को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये PHP का स्टार्टिंग सिंटैक्स है, और ये क्लोजिंग सिंटैक्स है। एंड एंडिंग कह लें, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। PHP HTML के अंदर आप लोग HTML टैग्स यूज़ करते थे, टैग्स की क्लोजिंग करते थे। लेकिन PHP के अंदर सिंटैक्स हम इसको बोलते हैं, और सिंटैक्स की ओपनिंग ज़रूरी है और क्लोजिंग भी ज़रूरी है। अगर क्लोजिंग नहीं करेंगे तो वो आपको एरर शो करवाएगा और आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। तो ये एक मेजर पॉइंट है, ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि PHP का ओपनिंग सिंटैक्स क्या है और PHP का क्लोजिंग सिंटैक्स क्या है। और अब ये देखें, इसके अंदर ये जो है इसका ये मतलब है कि ये जो हमने दिया है इसके अंदर PHP का कोड किया जाता है। PHP में हम जो मेन चीज़ है वो डॉलर साइन यूज़ करते हैं, ये वाला। और उसके बाद इको यूज़ करते हैं। ये जो डॉलर साइन है ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ होता है, और जो इको है ये वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब जितना भी काम अगर आप करते हैं, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेस्ट प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ PHP का, कि सबसे पहले अगर कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ABC, जैसे मैंने ये वेरिएबल दिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसकी वैल्यू मैंने इसको दे दी है। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दी है हेलो वर्ल्ड पहले, सेम जैसे C++ में करते थे। अब इसकी आउटपुट लेनी तो आउटपुट कैसे आएगी, इको लिखा, और उसके बाद फिर सिंगल कोटेशन मार्क, डॉलर साइन, ABC कर दिया, और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि ये शो भी कहाँ पे होगा। अब इसकी फाइल को सेव करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। उसमें क्या होगा कि फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे आ गए, तो इसको आपने सेव करना है, सी ड्राइव में जाना है, जहाँ पे आपने जैम सर्वर को किया हुआ इंस्टॉल, और सी ड्राइव में जैम वाला फोल्डर ओपन किया। जैम के अंदर आपके पास htdocs के नाम से फोल्डर है, और इसके अंदर फिर आपने एक फोल्डर बना लेना है, जैसे मैंने VU के नाम से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया hello.php, hello.php मैंने लिखा और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये देखें, ये मेरा PHP का फर्स्ट जो प्रोग्राम है, इसमें अगर मैंने एक वैल्यू प्रिंट करवानी है तो इसके आउटपुट कैसे आएगी, पहले मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब मैं इसकी आउटपुट लेने के लिए मेरे पास एक तो जैम सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, ये है। ये आपके इसको स्टार्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने यहाँ पे आए, सर्च विंडो के सर्च बटन पे क्लिक किया यहाँ, और जैम कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, आपके पास ये दो ऑप्शंस आ रही होती हैं। इसको कर दिया स्टार्ट, मतलब इस फॉर्म में आता है आपके पास ये, इसको स्टार्ट कर दिया, और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर दिया। ये दो चीज़ें आपने स्टार्ट करनी होती हैं PHP के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब ये स्टार्ट हो जाए, इसकी मेन जो निशानी होती है यहाँ पे, ये नंबरिंग स्टार्ट हो रही होती है ये वाली। इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, जिसमें आपने जो फोल्डर है उसका नाम लिखना होता है जिसमें आपने फाइल्स रखी हुई हैं। अब जैसे व्यू के नाम से है तो इसमें ये दो फाइल्स आ गई, एक ABC के नाम से मेरी पहले की फ़ाइल बनी हुई है, और एक ये दूसरा जो मैंने अभी फ़ाइल बनाई है, $ABC ये आ रहा है, जिसको ये आउटपुट ये इको करवा रहा है। तो इसमें आप एक और भी काम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अगर लिखना है तो फिर किस तरह से आएगा, ये आ गया। अब जैसे हमने सिर्फ वही लिया तो हमें $ABC दिखा रहा है। इसी तरह से
इसके अंदर मज़ीद आगे जाते हैं। डॉट पी एच पी इसकी एक्सटेंशन है, मैंने अभी आपको बताया है। फाइल को सेव करने के लिए सेमी कॉलन एंड पे लाजमी हम यूज़ करते हैं। और इसमें ये जो इको है ये स्टेटमेंट होती है वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। ये जो डॉलर साइन है ये हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ऑफिशियल इसकी ये वेबसाइट है। अब आगे ये जैम्प और वैम्प वगैरह का बता रहा है कि आप वैम्प सर्वर हमने यूज़ किया जिसके ऊपर हमने इस प्रोग्राम को रन करना होता है। और इसमें वेब सर्वर जो वैम्प या जैम्प के बारे में बता रहा है कि इसमें जो अपाची है जो हमने अभी देखा है उसमें एच टी टी पी वेब सर्वर जो ये यूज़ होता है अपाची। और इसमें पी एच पी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आ गई। और इसमें माई एस क्यू एल या वो एस क्यू एल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और इसके अंदर जो पी एच पी माई एडमन है टूल रिटर्न इन पी एच पी इंटेंडेड हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन माई एस क्यू एल, ये डाटाबेस के लिए यूज़ होता है। ये आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी जैसे ये आपके सामने है, अभी मैंने आपको एक कोड करके दिखाया ये वाला, जैसे ये है। अब इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये किस तरह से आएगी। तो ये देखें माई फर्स्ट पेज वो आपको सिर्फ ये शो करवाएगा। अब इसने इसलिए नहीं शो करवाया पीएचपी का क्योंकि इसमें ये स्पेस आई हुई है हेलो वर्ल्ड, इसलिए नहीं आया। तो अब ये हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। अब इसमें ये हेलो वर्ल्ड आ गया। इसके बाद आगे आ जाए तो इसके अंदर फिर इको और प्रिंट के बारे में बताया गया है कि इको और प्रिंट क्या, प्रिंट दोनों सेम कमांड्स हैं। इको भी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है और प्रिंट भी प्रिंट के लिए यूज़ होती है। डिफरेंस इसमें ये दिया गया है, echo has no return value while print has a return value of 1, so it can be used in expressions. Echo can take multiple parameters, although such usage is rare, while print can take one argument. इसमें ये है कि अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन ये होता है कि इको और प्रिंट में डिफरेंस क्या है, तो आपने बताना है कि प्रिंट जो है ना वो सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ होता है और इको जो है ना वो मल्टीपल के लिए यूज़ होती है। इको इज़ मार्जिनली फास्टर देन प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट से इको जो है ना ज़्यादा फास्ट है। इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद विद और विदाउट पैरेंथेसिस। इको और इको लाइक दिस, मतलब ब्रैकेट्स आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है कि द फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ आउटपुट टेक्स्ट विद इको कमांड, नोटिस दैट द टेक्स्ट कैन कंटेन एचटीएमएल मार्कअप। ये इसकी कुछ डिफरेंस आपको बताया हुआ है। तो इसकी हमने चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट आती है। जो ये कोड है पीएचपी का, ये स्टार्टिंग सिंटैक्स, ये ओपनिंग सिंटैक्स, इसके अंदर हम ये जो है वो कोड हमने लिखा। और अब चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमें दे रहा है। ये देखें पीएचपी इज फन, इसमें ये कौन सा आया, ये जो हेडिंग लगी हुई है। उसके बाद हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है वो ये वाला है। उसके बाद आई एम अबाउट टू लर्न पीएचपी, वो ये वाला आ रहा है। उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग्स, इसमें ये डबल कोटेशन मार्क, ये अब ये किस तरह से आ रहा है वो जैसे देखें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ये आपको सिंपल आउटपुट शो करवा रहा है। अब वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना हो जैसे ये है, तो ये देखें इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं कि ये किस तरह से आ रही है। लर्न पीएचपी सबसे पहले क्या आ गया कि यहाँ पे आपने उसको एक वेरिएबल दे दिया, text1 text2 3schools.com। और उसके बाद जो है वो अब इसके आउटपुट इको से ले रहे हैं। ये ऊपर वैल्यूज़ डिक्लेयर करवाई हुई हैं, नीचे हम जो है ना वो आउटपुट ले रहे हैं। स्टडी पी एच पी एट, एंड देन ये दो वेरिएबल आ गए कि दोनों को दोनों का सम लिया जा रहा है 5 और 4 का। ये 9 आ गया, 5 + 4। और उसके अलावा जो है वो ये
हमारी आगे दूसरा सिंपल टेक्स्ट है और ये हेडिंग है। HTML का यूजेज इसमें होता है, लेकिन इसमें वो इको के ज़रिए हम इसमें शो करवाते हैं। बाकी ये प्रिंट स्टेटमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इको को ही लेके चलना है। इको के ज़रिए ही हमने करवाना है। ये कुछ इसने आउटपुट भी शो करवाई हुई है, ये वाली। तो ये आप लोगों ने इसका जो है वो जो पहला हमने पढ़ा है, ये वाला जो है टॉपिक इको और प्रिंट तक, इसको कल अच्छे से करना है। और जैम सर्वर आपके पास सबके पास इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ये मैं नोट्स आप लोगों को आज भेज दूंगा। तो जिनके पास है वो ये इतना काम करें कि आपने क्या करना है। अब मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज भी कर देता हूँ, इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ। PHP का प्रोग्राम जो है वो करने के लिए जब आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि आपने जैम सर्वर को स्टार्ट करना है। जैम सर्वर स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि आपने विंडो का सर्च बटन, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, सर्च में लिखा जैम्प, ये जैम्प कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से शो होगा। इसमें अब ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, इसको आपने स्टार्ट कर देना है। ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब ये इस तरह से आ जाएगा तो इसको आपने मिनिमाइज़ कर देना है। उसके बाद फिर आपने जाना है अपने ये सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके ये जैम्प वाला फ़ोल्डर ओपन करना है। इसके अंदर htdocs के नाम से फ़ोल्डर बनाना है। सॉरी, ये htdocs वाला फ़ोल्डर ओपन करना है। htdocs के अंदर एक फ़ोल्डर बना ले vu के नाम से या CS619 के नाम से, जो भी आपने नाम रखना है फ़ोल्डर का, वो फ़ोल्डर का नाम बना लें। ये अब आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबलाइम या जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या VS कोड जो भी है, उसके अंदर आपने आना है। यहाँ पे जैसे ये ओपनिंग सिंटैक्स आ गया और यहाँ पे ये क्लोजिंग सिंटैक्स आ गया। ये अब आपने मज़ीद आगे कोडिंग करनी है, वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। वैल्यूज़ क्या प्रिंट करवानी है कि उसके अंदर आपने जो है वो हेडिंग देनी है। हेडिंग किस तरह से मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमो भी आपको दिखा देता हूँ करके। जैसे ये H1 इसके अंदर लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने माई फर्स्ट लेक्चर इन PHP, ये मैंने हेडिंग क्लोज कर दी। H1 ये क्लोज कर दिया और एंड पे ये डबल कोटेशन मार्क क्लोज कर दिया और एंड पे सेमीकोलन लगाया। अब मैंने जो है ना वो इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे आए, और जो मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया होता है यहाँ पे इसको मैंने नाम दे देता हूँ हेडिंग डॉट PHP, कोई सा भी नाम दे दें। ये सेव कर दिया। अब ये मेरा PHP का सेव हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि अब मैं दोबारा इस तरह लोकल होस्ट स्लैश वीयू लिखा या डायरेक्ट भी वीयू स्लैश जो भी फाइल का नेम है, फाइल का नेम जैसे हेडिंग डॉट PHP है, ये भी कर सकते हैं। मैंने ये असल में ये स्पेलिंग की मिस्टेक किया है, ये आपको सही नहीं शो करवाएगा अगर आपने कुछ भी गलती की है। तो ये देखें, ये पहली हेडिंग आ गई। ये फर्स्ट टॉपिक है जो आपको बताया है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, इको। व्हाट इज़ इको? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर वाइवा। वाइवा के अंदर लाजमी इसके बारे में पूछा जाता है कि इको किस लिए यूज़ करते हैं। तो इको के बारे में बताना है कि वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये PHP का ओपनिंग सिंटैक्स है और ये क्लोजिंग सिंटैक्स है। तो अब आप मुझे बता दें कि आप लोगों को इसकी समझ लगी है या नहीं। सारे टैग्स जी कोटेशंस के अंदर, कोटेशंस के अंदर ही आपने लिखने हैं। जितने भी सिंगल कोट यूज़ करें या डबल करें, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको आप लोगों को मैं काफ़ी बेसिक सा बताया है, मतलब एक ही स्टेटमेंट के हवाले से बताया है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि आपको सैम सर्वर का पता होना चाहिए। सर्वर किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। इसमें ये जो आपका सर्वर है, इसमें अपाची क्या होता है ये भी वाइवा में पूछा जाता है, और MySQL क्या होता है। तो अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आपका सर्वर कौन सा है। तो आपने बताना है कि अपाची सर्वर यूज़ कर रहे हैं जैम सर्वर के ज़रिए, जैम कंट्रोल पैनल से। MySQL डेटाबेस है और इसका जो है वो ये है PHP माई एडमिन, वो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। जो टोटली इसको मैनेज कर रहा है डेटाबेस को, और जो अपाची है ये
सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं पीएचपी के प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर पूछा जाता है कि ये क्यों रन करते हैं, तो आपने बताना है कि पीएचपी चूंकि हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है, लिहाजा जो है वो हम ये सर्वर यूज़ करते हैं। अगर ये भी पूछा जाए कि पीएचपी सर्वर साइड है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग है, तो सॉरी, ये पूछा जाए सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड है, दो क्वेश्चन, मतलब दो चीज़ें होती है, क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। अगर वो आपसे कहते हैं कि पीएचपी कौन सी साइड है, सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड है, तो तब आपने बताना है कि ये सर्वर साइड है। जो क्लाइंट साइड होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है। तो हमने जावास्क्रिप्ट को नहीं किया, हमने पीएचपी को किया है। बाकी जावास्क्रिप्ट की मोस्टली चीज़ें हमने जो है ना वो यूज़ हैंडल करनी है बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो बहुत शॉर्ट्स हम लेके चल रहे हैं। मेन फोकस हमारा अपने प्रोजेक्ट के वाले से, तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जिन टूल से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उन्हीं को हमने मेन समझना है। तो अब ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सर्वर यूज़ करना है। उसके बाद पीएचपी का प्रोग्राम, उसकी आउटपुट कैसे लेनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से गूगल पे चले जाते हैं, क्या करते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट, ये दिख दिया, लोकल होस्ट स्लैश आगे जैसे फोल्डर का नेम आ गया, वो आगे कुछ और निकल आता है, जैसे गूगल का आ गया, ये लोकल होस्ट लिखा, और नीचे जो है ना कुछ इस तरह से कर दिया। अब मेरे पास चूंकि ये ले रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का देखा है कि वो गलती कर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, लोकल होस्ट किया ना, ये कुछ इस तरह से निकल आता है। तो ये आपने गूगल से नहीं करना है, जब भी आपने करना है इसको यहाँ पे टॉप से करना है, ये इस जगह पे लोकल होस्ट स्लैश आगे जो है आपके जो फोल्डर नेम है वो लिखना है। तो आपके पास ये आ जाएंगी जो आपने फाइल सेव की होगी, जो जो आपकी ये होनी है। ये मेथड होता है पीएचपी के प्रोग्राम को रन करने का। कोड आपने जो भी किया हुआ, आउटपुट फाइंड करने का ये मेथड है। लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपका फोल्डर होगा स्लैश फाइल नेम होगी डॉट पीएचपी, पीएचपी के एक्सटेंशन के साथ।